मैं आरएस राठौड़। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल ज्ञान गुरु। दोस्तों, कोविड की वजह से कई विद्यार्थी जो हैं वो नियमित विद्यालय नहीं जा पाए और अब ऐसे में उनको ये चिंता सता रही है कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं और शायद इस बार जो उनका परीक्षा परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक छोटी सी जर्नी में आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं और मेरी इस छोटी सी यात्रा में दोस्तों कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान और कक्षा 10 का जो संस्कृत विषय है वो शामिल होगा। दोस्तों, परीक्षाओं के इन 15 से 20 दिन जो ये बाकी बचे हैं इसमें हम इन दोनों ही विषयों का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो निश्चित तौर पे आपको जो सफलता है वो मिलेगी। इसी क्रम में दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर। दोस्तों, सुनने में बड़ा छोटा सा शब्द लग रहा होगा कि शीत युद्ध क्या है। ऐसे विद्यार्थी जिनका पढ़ाई से दूर दूर का नाता नहीं है वो ये सोच रहे होंगे कि शीत युद्ध कोई सर्दियों में लड़ा गया युद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शीत युद्ध को समझने के लिए हमें चलना होगा दूसरे विश्व युद्ध की ओर। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों 1939 में प्रारंभ होता है और इस विश्व युद्ध में ये दो समूहों की लड़ाई थी दोस्तों, जहां एक तरफ धुरी राष्ट्र और दूसरी तरफ इनका सामना कर रहे थे मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों के हाथ में थी, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश दोस्तों मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ाई कर रहे थे। और धीरे धीरे जो इस युद्ध के परिणाम हैं दोस्तों वो आने सामने हुए। एक एक करके जो जर्मनी और इटली जैसे देश जो हैं उन्होंने घुटने टेकने शुरू कर दिए और अब तो दुनिया ये भी सोच रही थी कि अकेला जापान जो इस युद्ध में टिका हुआ है वो भी बहुत कम दिनों में जो है वो आत्मसमर्पण कर देगा या सरेंडर करने वाला है। लेकिन तभी दोस्तों जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी पूरी दुनिया में, जो आज तक नहीं हुआ, अमेरिका ने वो कर दिया। अमेरिका ने ये जानते हुए कि जापान कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा, फिर भी अमेरिका ने दोस्तों जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दोस्तों परमाणु बम गिरा दिए। और ये बम उसने हिरोशिमा पे अमेरिका ने पहला बम 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराया दोस्तों। जो बम उसने हिरोशिमा पर गिराया वो लिटिल बॉय उसका नाम था और जो नागासाकी पर गिराया दोस्तों उसका नाम फैटमैन था। और अमेरिका ने जैसे ही ये कदम उठाया पूरी दुनिया दोस्तों दंग रह गई। और आलोचकों ने जब कहा कि अमेरिका ने ये जानते हुए कि जापान सरेंडर करने वाला है, फिर अमेरिका ने ये बम क्यों गिराए दोस्तों, तो अमेरिका ने दोस्तों इसके पीछे एक दलील दी कि हम जो है इस युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए जिससे जनहानि को रोका जा सके। लेकिन दोस्तों ये बात सही नहीं थी, क्योंकि अमेरिका के मन में कुछ और ही था और वो था दोस्तों अमेरिका ये चाह रहा था कि इस युद्ध को मैं जल्दी समाप्त करके दोस्तों और मैं आगामी समय में पूरी दुनिया पे राज करूं। उसके मन में विश्व विजेता बनने की दोस्तों चाहत थी और इसी से दोस्तों एक संघर्ष शुरू होता है। कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त ने रहा। जो अमेरिका और रूस साथ मिलके लड़ रहे थे इस युद्ध में दोस्तों, अब रूस को ये लगा कि अमेरिका जो है वो विश्व विजेता बनना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को अच्छे से पता था कि अब जो मित्र राष्ट्र हैं वो विजयी की ओर हैं और जैसे ही ये मित्र राष्ट्र विजय हो जाएंगे उसके बाद दुनिया पे राज कौन करेगा। और इसी चाहत ने दोस्तों अमेरिका को दुनिया में पहली बार जो परमाणु बम है उनका इस्तेमाल करने पर विवश किया। जब रूस को ये पता चल गया कि अमेरिका विश्व विजेता बनना चाहता है तो रूस ने भी अमेरिका से मुकाबला करने के लिए संघर्ष छेड़ दिया दोस्तों। और ये संघर्ष दोस्तों ये था विश्व विजेता बनना और इसके अंदर शामिल था विचारधाराओं की लड़ाई। ये अपने आप को पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार दोस्तों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की ये अब लड़ाई हो चुकी थी दोस्तों। और इस विचारधाराओं की लड़ाई में जहाँ पूंजीवादी विचारधारा उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका था और दूसरी तरफ जो साम्यवादी है जिसको हम समाजवादी व्यवस्था है जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं दोस्तों, उसका जो अगुवा था दोस्तों वो रूस था। और इस प्रकार ये जो लड़ाई रही दोस्तों ये सीधे तौर पे हथियारों की लड़ाई ना होकर एक कूटनीतिक, राजनीतिक और विचारधाराओं के संघर्ष में दोस्तों ये बदल गई। अब यहाँ से प्रश्न बनने शुरू होते हैं कि शीत युद्ध का दौर क्या था। तो दोस्तों शीत युद्ध की शुरुआत होती है 1945 से, या आप यूँ कह सकते हो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है वो शीत युद्ध शुरू होता है। अगला प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ। शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और रूस के बीच दोस्तों शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और रूस के बीच चला एक संघर्ष था।
क्या शीत युद्ध सीधे हथियारों की लड़ाई थी? नहीं दोस्तों, शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई थी। शीत युद्ध का उद्देश्य क्या था दोस्तों? शीत युद्ध के दो उद्देश्य थे, विश्व विजेता बनना या विचारधारा जो है उसको सर्वश्रेष्ठ साबित करना। आगे के अध्याय में हम और बहुत सी जो बातें हैं उनको जानेंगे दोस्तों।